हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SQ क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज। क्या देखने वाले हैं? परसेंटेज, प्रतिशत। पहले तो ये समझेंगे प्रतिशत होता क्या है, फिर उसका एक बहुत ही फेवरेट टाइप है जहाँ से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है। SSC, रेलवे, BPSC में हमेशा से क्वेश्चन आता है। वो आपका ये टॉपिक का नाम है आय, खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न। इसमें हमेशा से क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये आपका यूजफुल जो होगा वो आपका होगा SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, बिहार SSC हो गया, बिहार पुलिस हो गया, TRE हो गया, BPSC हो गया। ये सारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे। तो चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, इसके बाद फिर सवाल करने में कोई तरह का दिक्कत नहीं आना है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान रखिएगा प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत, सबसे पहले आपको प्रतिशत के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अंश कुछ भी हो सकता है, हर हमेशा 100 होता है, और प्रतिशत का ये सिंबल होता है। प्रतिशत का ये सिंबल होता है और प्रतिशत का इसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। बस इतना ही बात को आपको समझना है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 10%, अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 10 प्रतिशत के लिए बटे में 100, 0 0 खत्म हो गया तो 1/10। तो 10 का फ्रैक्शन पार्ट निकल के आपका आया 1/10। जैसे मान लीजिए 15% का निकालना है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो 15% के लिए आपका बटे में हो जाएगा आपका 100। 15% के लिए बटे में 100। 5 से कटने वाला है, कटा दीजिए। 5 से कटेगा 5 3 15, 20 2500, तो 3/20 आपका निकल करके आएगा। क्या प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू? आपका 15% का। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो 75% के लिए बटे में 100 कीजिएगा तो 25 तिया 75 होगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो ये 3/4 निकल के आएगा। किसी का भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, आप अपने मन से भी किसी का निकाल सकते हैं। जैसे आपका मन होगा सर 18% का निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18% के लिए बटे में 100, 2 से कटेगा 9 दूना 18 हो जाएगा, और ये आपका 50 दूना 100, 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 50 दूना 100 हो जाएगा। तो ये 9/50 निकल के आ जाएगा। 9 बटे क्या निकल के आ जाएगा? 50 निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब ये प्रतिशत से फ्रैक्शन निकालने के लिए सीख गए। उल्टा निकालना है तो 100 से गुना करते हैं। कैसे? जैसे 1/10 को बोलेंगे प्रतिशत में बदलिए, तो 1/10 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देते हैं। प्रतिशत लगाना है 100 से गुना, हटाना है तो 100 से भाग। बस इतना बात को ही केवल आपको ध्यान में रखना है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1/5 और प्रतिशत में बदलना है 1/5, प्रतिशत लगाना है 100 से गुना, लगाना है तो 100 से गुना, हटाना है तो 100 से भाग। तो ये आपका हो जाएगा 20%। कितना परसेंट निकल के आ जाएगा? 20%। तो हम लोग प्रतिशत के सवाल जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आय, खर्च और बचत पे आधारित। तो आय, खर्च और बचत में रिलेशन होता है। आय, खर्च और बचत में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि आप जितना रुपया कमा रहे हैं, आप जितना रुपया कमा रहे हैं उसमें जितना खर्चा के यदि उसको घटा दीजिएगा तो आपका बचत निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आपका आ जाएगा? बचत निकल के आ जाएगा। किससे? आय में से जो भी आपका इनकम है उसमें आप अपने एक्सपेंडिचर को, खर्च को घटा दीजिएगा तो आपका सेविंग निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक पहला कंडीशन ये होता। दूसरा, इसी को दूसरा भाषा में उलट पुलट करके लिख सकते हैं कि आय जो आपका होगा, जो भी आय होगा आपका, इसमें आपका खर्च भी होगा और उनके साथ साथ बचत भी होगा। क्या होगा? खर्च भी होगा, बचत भी होगा। टोटल आय का आदि बात करेंगे तो खर्च और बचत को जोड़ दीजिए। जितना आप खर्च किए और जितना भी आपके पास बचा हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए तो वो आपका निकल करके क्या आ जाएगा? आय निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा? तो आय निकल करके आ जाएगा। तो समझ गए होंगे इस पॉइंट को। तो मेन आपको ध्यान में रखना है ये 2 पॉइंट। यही 2 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि आय में यदि खर्च को घटा दे तो बचत निकलेगा, और आय बराबर जो होगा वो आपका होगा खर्च प्लस बचत। एक क्या बात है, उल्टा पुल्टा आप लोग खुद अपने मन से भी सोच सकते हैं। जितना आप कमाए उसमें जितना आप खर्च कर दिए उसको हटा दीजिए
तो जो बचा हुआ है वो बचत है। या जितना आप खर्च कर दिए और अभी उसके पास जो बचा हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फिर क्वेश्चन की दुनिया में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका परसेंटेज का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। परसेंटेज में ये हम लोग तो देख ही लिए थे, थंबनेल था ये आपका। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं किधर, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में आकर के जो है मक्खी परेशान कर रहा है हमको। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या कीजिएगा, कर रहा है तो कुछ कर नहीं सकते हैं उसको, है ना, उसका भी अपना दिन दुनिया है। चलिए करने दीजिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लोकेश के खर्च और बचत का अनुपात। बोल रहा है 7 रुपया खर्च कर रहा है, 5 रुपया बचा रहा है। 7 रुपया खर्च कर रहा है, 5 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब कमाता कितना होगा, 12 रुपया। उनका इनकम कितना होगा, 12 रुपया। तो हम लोग समझ सकते हैं 12 रुपया इनकम है, और उसमें से यदि हम लोग खर्च को घटा दें 7 रुपया, या खर्च प्लस बचत कर दे, तो ये मेरा आय निकल जाएगा। 7 और 5 कितना हो गया, 12। आगे बोल रहा है यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हुई। आय इनकम तो ये वाला है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये आपका सेविंग है। तो इनकम में बोल रहा है 20% वृद्धि हुआ, तो प्लस में 20%, तो प्लस में लिखने का आवश्यकता नहीं है, प्लस में खुदे रहता है। वही में 10% वृद्धि हुआ, वही में भी एक्सपेंडिचर में भी बोल रहा है 10%, वही में 10% वृद्धि हुआ, 10%। तब क्वेश्चन में बोल रहा है बचत में क्या होगा, बताइए x%। तो वृद्धि होगा तो प्लस के साथ, कमी होगा तो माइनस के साथ। बेसिक से नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहे हैं, सीधा बैठाते हुए चले जाइएगा, आंसर निकल जाएगा। ये 12 दूना 24, 240 हो गया। ये 70 उधर जाके घट जाएगा, बराबर ये हो गया 5x। तो x का वैल्यू निकालिएगा, घटेगा उधर से तो 170/5 होगा, भागा लगा दीजिएगा, 3 5 15 लगेगा, बच गया आपका कितना, 3 5 15, 2 0 20, तो 5 चौके 20, 34% प्लस में आया है, तो वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है। 7 रुपया बोल रहा है खर्चा करता है, 5 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब इनकम होगा 12, 7 खर्च 5 बचत। इनकम 20% बढ़ा है, प्लस 20%, खर्च 10% बढ़ा है, प्लस 10%, सेविंग कितना % बढ़ेगा, x। बाकी सोल्व किए, सोल्व आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसा हम सोल्व किए वैसा ही आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक आय 12,000 और उसका मासिक व्यय 10,000 है। अगले वर्ष उनकी आय में बोल रहा है 12% और उसके व्यय में 5% वृद्धि हुआ है। उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इनकम है 12,000 रुपया और एक्सपेंडिचर है आपका 10,000 रुपया। तो 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और ये आपका 5 दूना कितना हो गया, 11। ये इनकम है, ये आपका क्या है, इनकम है, और ये जो आपका था उनका एक्सपेंडिचर था, बच गया सेविंग। सेविंग आपका हो जाएगा 1 रुपया, क्योंकि टोटल आय में खर्च को घटा दिए, बचत निकल गया। अगला साल बोल रहा है आय में 12% वृद्धि हुआ, इनकम वाला में 12% प्लस में लिखना है। इनके बाद खर्चा वाला में 5% प्लस में ही लिखना है, और सेविंग में बोल रहा है क्या होगा, नहीं मालूम है, x। अब x का वैल्यू निकालना है, तो 12 गुना 6 हो गया 72, माइनस 5 गुना 5 हो गया 25, घटा दीजिएगा तो ये हो गया 7, ये 6 में से 2 चले गया तो ये हो गया 4, 47%। तो 47% ही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है कि मोनिका अपने आय का 72% खर्च कर देती है। प्रतिशत में आया है, बोल रहा है 72% खर्च कर देती है। ये 72% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। अभी सिखाए थे ना फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रतिशत हटाते हैं, बटे में क्या लगाते हैं 100, 4 से कटने वाला है, ये 18 चौके 72, ये 25 चौके 100, तो ये हो गया 18/25। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, खर्च करती है किसका,
आय का, तो ये आपका हो जाएगा इनकम, और खर्च करता है तो ये हो जाएगा आपका खर्च। सेविंग निकाल लेंगे। तो इस सवाल के लिए इनकम आपका है यानी आय है आपका 25, खर्च जो है आपका वो आपका है 18। तो बोलिए सेविंग क्या होगा, बोलिए आप लोग सेविंग क्या होगा। 25 रुपया कमा रहा है, 18 रुपया खर्च कर रहा है, तो बच गया 7 रुपया। 7 रुपया ही आपका क्या होगा, इस सवाल का सेविंग होगा इस सवाल के लिए। आगे बोल रहा है उसकी आय 20% वृद्धि होता है। आय में बढ़ाइए, इनकम में बढ़ाइए 20%, इनकम में बढ़ाइएगा क्या परसेंट, 20%, और उनकी बचत में 15% वृद्धि होती है। और बचत कितना बढ़ रहा है, बचत आपका बढ़ रहा है 15%, बचत सेविंग ये बढ़ रहा है आपका 15%। तब क्वेश्चन में पूछा है बताइए खर्च में कितना वृद्धि होगा, ये एक्सपेंडिचर पूछा है, नहीं मालूम है एक्स। तो ये 18x का वैल्यू निकालिएगा, 15 7 105, माइनस में उधर से आ जाएगा 25 दूना 50 यानी 500। यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 395, माइनस में होगा ये 395, लेकिन ये भी था माइनस में, तो दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म। भागा लगेगा 18 से, भागा लगा दीजिए, 18 दूना लग जाएगा आपका 36, बच जाएगा कितना 3 5 35, लगभग में 18 दूना 36, लगभग में, यानी 21.9 आएगा आपका आंसर। 21 पॉइंट क्या आएगा 9 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, सॉरी डी है, डी नंबर आपका हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आया 3 नंबर भूल जाइए, सोचिए 3 नंबर पढ़ेबे नहीं किए हैं सर। सीधा हम लोग चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। अब 28% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। 28% के लिए बटे में 100, 7 से 4 से कटाइएगा, 7 चौके 28, 25 चौके 100, बचाता है बोल रहा है आय का, ये आय हो गया और ये उनका बचत हो गया। तो बोलिए इनकम कितना, तो इनकम आपका 25, इनकम कितना 25, ये इनकम। सेविंग कितना, बचाया कितना 7, इसका मतलब खर्च कितना, क्या मतलब उड़ाया कितना, कमाया इतना, खर्चा किया इतना, तो उड़ाया बचा इतना, तो उड़ाया कितना, घटा दीजिए 18। नहीं समझे, नहीं समझ में आया। 18 रुपया इनकम था, 18 रुपया कमाया, 7 रुपया उनके पास बचा हुआ है। 18 रुपया कहाँ गया, तो वही तो खर्च किया। आगे बोल रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि होती है। इनकम में 20% वृद्धि हुआ, प्लस में 20%, और व्यय में 5% का कमी हुआ है। खर्चा में कमी हुआ है 5%, तो माइनस में 5%। परसेंट नहीं लगा रहे हर जगह, कोई जरूरत नहीं है परसेंट लिखने का, माइनस में 5। तब बोल रहा हूँ उनकी बचत में x% वृद्धि हुआ, ये बचत में, और यही आपको x का वैल्यू बताना है। वैल्यू किसका आपको बताना है, तो x का वैल्यू आपको बताना है। चलिए सोल्व करते हैं। -7x बराबर क्या हो जाएगा, ये -18 पंच 90 हो गया, और माइनस में उधर से आ जाएगा कितना 500। ये आपका 25 दूना 50 पे 0 500, तो माइनस में 7x का वैल्यू हो गया माइनस में 590, माइनस में 590, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू जो निकल करके आया वो निकल गया 590 बटे 7। अब 590 में 7 का भाग लगाना है, दशमलव में है, भाग तो लगाना पड़ेगा। 7 8 लगेगा 56, बच गया 3 0 30, 7 चौके 28, 84 दशमलव समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन है 84, 72 है, 54 है, 45 है, वो तो होगा नहीं, 84 होगा। पूरा भाग लगाने के लिए नहीं जाइएगा, आंसर में निकालना है आपको एग्जाम में। प्रोसेस देखता ही नहीं है कि आप किस प्रोसेस से सवाल को बनाए हैं, बस ये देखता है कि आंसर निकला है या नहीं निकला है, यही मेन आपका देखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमन अपनी आय का 33.1/3% खर्च करती है, तो 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 1/3 निकला। ये बोल रहा है बचत करती है, खर्च नहीं, बचत। आय का आय, इसका मतलब आय जो उनका था वो 3 रुपया था इनकम, उसमें से वो बचा रही है, सेविंग कर रही है 1 रुपया, इसका मतलब खर्च कितना होगा उनका 2 रुपया होगा। टोटल आय में से, इनकम में से घटा दीजिएगा सेविंग को, तो बच जाएगा आपका क्या एक्सपेंडिचर बच जाएगा। आगे बोल रहा है आय में x% वृद्धि होता है, किसमें, आय में x% वृद्धि हो रहा है,
खर्च में 10% वृद्धि होता है, खर्च में एक्सपेंडिचर में 10% यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तब बोल रहा है कि बचत में 22% वृद्धि हो जाती है। ये सेविंग में आपका 22% वृद्धि हो गया। आपको निकालना है इस सवाल में x का मान क्या है। तो 3x का वैल्यू आपका हो जाएगा 20 प्लस 22, 20 और 22 मिलकर के आपका हो जाएगा 42, 3 से कट जाएगा 14 बार में, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 14%। तो 14% ही आपका हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 6। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लकी अपने आय का 85% खर्च करती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है ये 85% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। 85 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7/20, क्योंकि 85/100, फिर ऊपर नीचे कट जाएगा आपका, किससे कटेगा 5 से, तो आपका हो जाएगा 17/20। तो यानी 20 रुपया यदि उनका इनकम है, 20 रुपया इनकम है, तो खर्च कर रही है वो 17 रुपया। लकी नाम है, 17 रुपया खर्च कर रही है, तो सेविंग आपका हो गया कितना रुपया 3 रुपया। आगे क्वेश्चन में दिया गया है यदि उसके व्यय में x%, यहाँ पे x% ये वृद्धि हो रहा है, बचत में यहाँ पे 60% वृद्धि हो रहा है, और आय में 26% वृद्धि हो रहा है, तब क्वेश्चन में आपसे निकालना है x का मान क्या होगा। तो माइनस में 17x बराबर है 180 माइनस 26 दूना 52, यानी 500 कितना हो गया 20 आपका हो गया। तो माइनस में 17x बराबर हो जाएगा, माइनस में घटा दीजिए 0 4 3 340 खत्म हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 17 से कट जाएगा, ये क्या बार में 17 दूना 34, 20 बार में, तो x का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा इस सवाल का आंसर 20%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना 7 बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, समझ लीजिए। ऑफलाइन क्लासेस चलती है हमारी पूर्णिया बिहार में, सना कमर क्लासेस नाम से। सरकारी नौकरी की तैयारी कराई जाती है, जहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश की तैयारी होती है। स्पेशल तैयारी होती है एसएससी, रेलवे भी, आपका बीपीएससी, टीआरई, बिहार एसएससी, बैंक, डीएलएड एंड बीएड एंट्रांस के लिए। ये सारे सोशल मीडिया पे हम हैं, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं, हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, हो सकते हैं, या जो सर्च नहीं कर पाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके इजीली ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 20% बचा सकता है। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, कितना निकलता है 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 रुपया इनकम है, तो सेविंग कर रहा है 1 रुपया, इसका मतलब बच रहा है कितना रुपया 4 रुपया। इसके बाद बोल रहा है 1 साल बाद उनकी आय में 25% वृद्धि हुई। इनकम में आपका 25% वृद्धि हुआ है, किसमें वृद्धि हुआ है इनकम में। फिर आगे दिया है लेकिन वह पहले के तरह इतना ही रुपया बचा सका। बचत में कुछ नहीं हुआ, बचत जैसे का तैसे रह गया, 0% बढ़ा या घटा तो 0%। तब क्वेश्चन में बोल रहा है खर्च में क्या होगा, नहीं मालूम है x का वैल्यू निकालिएगा, तो वो तो आपका 25 पंचे 125, ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, बटे में ये 4 इधर गुना में इधर भागा में आ जाएगा, 31.25 भागा लगा दीजिएगा, 31.25 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग कॉन्सेप्ट देख ही लिया, फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेणु का वय उसकी बचत से 150% अधिक है। अब 150 का फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। 150 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/2, अधिक है तो बढ़ाना होगा। किसका अधिक है, तो रेणु का वय उसके बचत से, वय जो है उनके बचत से अधिक है। कितना अधिक है, तो 2, ये यदि 2 है तो ये वाला 3 है, इसका मतलब 3 अधिक है, ये वाला 3 अधिक है, तो ये वाला कितना 5, 3 अधिक है बोला है, तो ये वाला 5, तो इसका मतलब उनका आय कितना रहा होगा 7, उनका आय होगा 7। आगे देखिए क्या बोला है, उनकी आय में 20% वृद्धि हुआ, आय के साथ 20 से गुना कीजिए। आगे बोला है बचत में 50% वृद्धि हुआ, इनके साथ 50 का गुना कीजिए। खर्च में पूछा होगा, बताइए वही में क्या होगा, नहीं मालूम है x। अब 5x का वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया आपका 140 में जा करके ये 100 उधर जाके घटेगा, तो 40 निकलेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 40 में भागा लगाइएगा किसका 5 का, तो 8 निकल जाएगा। 8% ही आपका हो गया ये 8 नंबर सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9
ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का वय उसकी बचत से 200% अधिक है। मानव का वय जो है वह उनके बचत से 200% अधिक है। आय निकाल लीजिए, आय क्या होगा 200%। तो 200% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालिए। 200% के लिए बटे 100, ये 2/1 निकला, अधिक है तो जुटेगा, यानी ये वाला यदि आपका क्या बोल रहा था, वो है बचत से अधिक है। ये वाला यदि 1 है तो ये 2 अधिक है, तो ये वाला हो गया 3। इसका मतलब इनकम कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है उनकी आय में 18% वृद्धि होता है। आय में 18 वृद्धि हो रहा है। आगे बोला है और बचत में 64 वृद्धि होता है। बचत में कितना वृद्धि हो रहा है, 64। तब क्वेश्चन में बोल रहा है वही में क्या परसेंट वृद्धि होगा, नहीं मालूम है, x। तो 3x का वैल्यू निकालिएगा तो ये आपका निकल करके आएगा 18 चौके 72 माइनस 64। 72 में 64 घटा दीजिएगा तो x बराबर निकल के आपका कितना आएगा, 72 में 64 घटेगा तो हो जाएगा 8, बटे में हो जाएगा 3। कौन 3, ये जो है 3, बटे में 3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2.2/3%, 2.2/3% वृद्धि होगा। ये आपका प्लस में चूंकि निकला है, 2.2/3 वृद्धि। कमी वाला आंसर न मारिएगा, वृद्धि वाला आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है सुरभि का बचत उसके खर्च का 16% है। बचत दिया गया है, बचत जो है सुरभि का बचत वो उनका खर्च जो भी है, आए तो बाद में निकाल लेंगे हम लोग। सुरभि का बचत जो है उनके खर्च का 16% है। 16 का फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। 16 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 4/25, यानी ये 25 है तो ये 4 है, तो ये वाला आपका हो जाएगा 29। आगे बोला है आय में 35% वृद्धि हुआ। इसमें 35% वृद्धि हो रहा है। आय बराबर बचत प्लस खर्च, वह में 35%, यानी खर्चा में कितना परसेंट, 35%। और आगे बोल रहा है बचत में कितना परसेंट, नहीं मालूम है, x%। अब इसको जोड़ लीजिए, अब इनको सोल्व कर लीजिएगा। प्लस में निकलेगा तो वृद्धि, माइनस में निकलेगा तो कमी। इनको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। एक सवाल आप लोग के लिए छोड़े हैं सोल्व करने के लिए, बैठा तो हम दिए ही थे। अगला सवाल आइए 11 नंबर, और 1-2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला एक आदमी अपने मासिक आय का x% बचाती है। x% का फ्रैक्शन वैल्यू x/100। आय का बचाती है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये बचत है। ये क्या है, बचत है। 100 रुपया आय है, x रुपया बचा रहा है, तो खर्चा उसका होगा 100 माइनस x। खर्च कितना होगा, 100 माइनस x। ये उनका सेविंग है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। आगे दिया गया है मासिक आय में 20%, मासिक व्यय में 20% वृद्धि। इसमें 20% वृद्धि हो रहा है। कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 20%। आय में 26%, इनकम में 26% वृद्धि हो रहा है। तब क्वेश्चन बोल रहा है मासिक बचत में 60% वृद्धि होता है, सेविंग में भी 60% वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा है x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, सोल्व कीजिए इसको। 2600 माइनस 60x बराबर 2000 माइनस 20x। अब ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा, माइनस में ये जाके उधर प्लस होगा, लेकिन माइनस में 60 है प्लस 20, तो अभी भी माइनस में 40x आपका रह जाएगा। और वो उधर से आकर के घटेगा, 2000 में 2600 घटाएंगे तो 600 तो होगा, लेकिन वो 600 होगा किस में, माइनस में। माइनस माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, x का वैल्यू निकलेगा, भागा लग जाएगा तो 15%। तो x का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा था, x का वैल्यू आपका निकल के क्या आ जाएगा, 15% निकल करके आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 12 नंबर क्वेश्चन भी 11 नंबर के जैसा ही है। बोला x% बचाती है, बचत कर रहा है किसका, आय का। तो आय यदि 100 है, आय है 100, तो बचत कर रही है, बचत कर रही है x, तो खर्च आपका हो जाएगा 100 माइनस x। आगे क्वेश्चन में अब क्या बोला है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला, आय में से बचत को घटा दिए, खर्च। बोल रहा है आय में 28% वृद्धि, इसमें 28 से गुना कीजिए, 28% वृद्धि हुआ है। व्यय में 20% वृद्धि, व्यय में यानी खर्चा में 20 से गुना कीजिए। और बचत में बोल रहा है 40% वृद्धि, इसमें 40 से गुना कीजिए।
x का मान क्या है, किसका मान बताना है, x का मान क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा 2800 माइनस 40x बराबर 2000 माइनस 20x। x वाले को एक तरफ लेके जाइए तो माइनस में अब यो 20x बचा हुआ ही होगा, क्योंकि माइनस में 40x है, प्लस में आपका 20x जाएगा तो माइनस में 20x। इसको इधर लेकर आइए, माइनस में 800, क्योंकि 2000 यहाँ प्लस में है, 2800 उधर से आके माइनस होगा तो माइनस में 800, तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 खत्म। तो x का वैल्यू जो निकल के आएगा ये निकलेगा आपका क्या परसेंट, 40%। तो 40% ये आपका ए नंबर ऑप्शन में है, ये आपका इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। तो ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। बाकी यदि वीडियोज आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियोज को क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियोज पे, और अपने दोस्त यार में शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।